तो एक तरफ इजराइल ने फाइनल अल्टीमेटम दिया, वहीं दूसरी तरफ हमास ने अरब देशों से कहा है कि आखिरी जंग में साथ दें और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये फ्राइडे फैसले का दिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ है करुणा। चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए, लेकिन सबसे पहले वॉर जोन से आ रही है 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। कफर अजा में हमले का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में नजर आ रहा है हमास के लड़ाके, वीडियो में सुनाई दे रही है गोलियों की आवाज। खुश खुश يا شباب يا ابو حمزه الله اكبر والعزه للاسلام والمسلمين تمكنوا من رقاب المجاهدين والمقاتلين طاهر يا حاج। और देखिए अगली बड़ी खबर है, कबातिया में इजरायली सेना पर हमला हुआ। फिलिस्तीन समर्थकों ने बम दागे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कबातिया की। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल का रिहायशी इमारतों पर हमला। गाजा में ध्वस्त हुए कई रेजिडेंशियल टावर, बमबारी से दहला पूरा इलाका। गाजा के अल सुदानिया इलाके में हमला। हमास के खिलाफ इजरायलियों का हल्ला बोल। इजराइल में आम लोगों ने उठाए हथियार। वेस्ट बैंक के युवाओं को इजराइल ने हथियार दिए। तस्वीरें आप देखिए, आम लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए। इजरायली मंत्री ने युवाओं को बांटे हैं हथियार। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूएन मुख्यालय से बंधक इजरायलियों को छोड़ने की मांग। यूएन की बिल्डिंग पर प्रदर्शित किया वीडियो में हमास को बताया आईएसआईएस। हमास के अत्याचार को भी दिखाया, किडनैप किए गए लोगों की फोटोज भी दिखाई। तो इजराइल और हमास के बीच 7 दिनों से जारी जंग में आज बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है। हमास ने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। हमास के ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे से पूरी दुनिया में हड़कंप है। एक तरफ पुतिन अरब मुल्कों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका है जिसने भर भर कर इजराइल को बारूदी सामान भेजा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर एक बार इजराइल और हमास के युद्ध में आज दुनिया 2 धड़ों में बंटने वाली है। इस बुलेटिन में इसका खुलासा करेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ खड़ी हुई है एक बार फिर से, क्योंकि तनाव चरम पर है और एक फाइनल अटैक की तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच जो पहले बड़ी खबर आ रही इसका हम रुख कर रहे हैं। दक्षिणी गाजा पट्टी में भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा को खाली करने का आदेश दे दिया। इजराइल ने यूएन को इस बारे में जानकारी भी दे दी है। 11 लाख लोगों को जल्द शिफ्ट किया जाए, यह वार्निंग दे दी गई है। यूएन गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली कराए। 24 घंटे के अंदर दक्षिणी गाजा खाली करो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो दक्षिणी गाजा है यहां पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है इजरायली सेना। वहीं उत्तरी गाजा पर बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल ने यूएन को उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है। 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा को खाली करने का निर्देश दिया है, यह अल्टीमेटम दिया है। यूएन उत्तरी गाजा से अपने सभी कर्मचारियों को हटाए, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया है। यानी कि बड़े हमले की तैयारी है इन इलाकों में और इसी वजह से इन इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा खाली कराने की चेतावनी पर यूएन की तरफ से बयान आया। 24 घंटे में पूरा गाजा पट्टी खाली करवाना असंभव है। इतने कम समय में 10 लाख से ज्यादा लोगों को निकालना असंभव है। इजराइल ने यूएन से 11 लाख लोगों को शिफ्ट कराने का आदेश दिया था। जैसा कि आप जानते हैं काफी घना ये इलाका है जो बसा हुआ है। ऐसे में यूएन ने बोला है कि 24 घंटे के अंदर 10 लाख लोगों को शिफ्ट कराना, सिक्योर जगह पर मूव कराना, यह बहुत मुश्किल है। ये 3 खबरें एक बार फिर से आपके सामने
यूएन अपने सभी कर्मचारियों को हटाए। यह कहा गया, इजरायल ने यूएन को सूचित किया है, दक्षिणी गाजा को खाली करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि 24 घंटे बाद यहां पर बड़ी स्ट्राइक हो सकती है इजरायल की तरफ से। और साथ ही यूएन ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर 10 लाख लोगों को शिफ्ट करना असंभव सा है, जो वार्निंग जो कहा गया है इजरायल की तरफ से। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, हम उनका रुख करते हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ करा दे, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, कमांडर अतुल भारद्वाज एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, और कर्नल अनुराग शुक्ला एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं मैप हमारे पास है और ये जो खबर आ रही है इसी पर हम बात करते हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये पूरा गाजा की जो स्ट्रिप है हमें यहां पर नजर आ रही है, अब ये जो वार्निंग है वो कहां के लिए है और कहां पर अभी बॉम्बार्डिंग हो रही है, और ये दक्षिणी गाजा कहां पर है? ये दक्षिणी गाजा, इस क्षेत्र को अगर आप देखें तो इसको आप एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करके देख सकते हैं, और इस तरफ को नदन बोला उत्तरी गाजा बताया जाएगा। हाँ। जो इस समय मेन फायरिंग हो रही है वो इस लाइन के आसपास होती जा रही है, और वो जो फ्रंट लाइन जो सबसे आगे की जो बिल्डिंग्स हैं उसको एयर स्ट्राइक के नहीं, लेकिन अगर यहां से मूव कराया जाता है लोगों को, जो वार्निंग दी गई, तो कहां मूव कराया जाएगा? दैट्स एग्जैक्टली यूएन इज आस्किंग कि इसको कहां मूव कराए। एक ऑप्शन है कि हम इजिप्ट की तरफ उसको मूव कराएं, लेकिन इजिप्ट के पास जो यहाँ पे मौजूदा संसाधन है उसके हिसाब से लगभग 4 से 5 हजार लोग ही पर डे मूव कर सकते हैं। शरणार्थियों का बड़ा संकट आ जाएगा। बिल्कुल, इजिप्ट इस समय प्रिपेयर्ड भी नहीं है इतनी बड़ी संख्या में। ये जो पूरी गाजा स्ट्रिप के चारों तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे इजरायली सेना जो आईडीएफ उसने पूरा सील कर रखा है। बिल्कुल, तो यहां से बाहर निकलना है, दूसरे इलाके में जहां पर बॉम्बार्डिंग नहीं हो रही है वहां मूव करना बहुत दिक्कत की बात है। एग्जैक्टली, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा सील कर दिया गया है, और ये जो आप मिलिट्री देख रहे हैं ये पूरी की पूरी इजराइल की टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हवाई फायर है और ग्राउंड फोर्सेस हैं, इन सब लोगों ने पूरी तरह से ये पूरा का पूरा एरिया सीज कर दिया है। यानी रवि देखिए, अनुराग शुक्ला सर ये बता रहे हैं कि ये जो कहा गया वार्निंग दी गई असंभव सा नजर आता है, जो इस वक्त वहां पर भौगोलिक हालात है। बिल्कुल असंभव सा नजर आता है, और यूएन ने भी कह दिया कि ये संभव नहीं है। लेकिन ब्रजेश सर, अब सवाल ये है कि क्या होगा फिर अगर इजरायल अपनी धमकी पर कायम रहता है और यहां पर फ्रेश अटैक शुरू करता है, तो फिर क्या होगा? पहले रवि, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पहले बताता हूँ, एक वॉर एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, और जैसे कहते हैं इंडिविजुअल्स और कंट्रीज भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हमें एज इंडिया, एज एमर्जिंग पावर, एक अच्छा मौका मिलता है इस तरह के इवेंट्स का विश्लेषण करने का और उससे सीख लेने का, क्योंकि खुद उसमें जूझने के बाद में तो बहुत परेशानी होती है। दूसरी बात, इस वॉर जो चल रहा है, जो हम वॉर कह रहे हैं उसके बारे में, ये लड़ाई कोई जमीन की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई कोई विचारधारा की लड़ाई है। आइडेंटिटी सबसे की ज्यादा लड़ाई है। महत्वपूर्ण ये रहा है, इस ऑपरेशंस के जरिए जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसका नाम हमास है, उसने इजराइल डिफेंस फोर्सेस की, मोसाद की इनविंसिबिलिटी के ऊपर में उसको खारिज कर दिया है। वो जो एक सशक्त देश, उसकी सेना, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और जिसकी फौज पे फक्र रहता था, उसको ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में, उसको हमास ने डिमोलिश कर दिया पिछले शनिवार को, जब उनके वहां पर चढ़ गए। और ये हुआ कैसे, ये सब भी देखने की बात है। लेकिन एक बड़ी सीख ये है, हमारे हिंदुस्तान जैसे देश जो भी इंसर्जेंसी से पीड़ित है या टेररिस्ट से जूझते रहे हैं कई सालों तक, तो उनके आप कह रहे लिए हैं कि आवश्यक है। ऐसी सिचुएशन में दुनिया के देशों को और खासकर भारत जैसे देश को तो सीखना ही चाहिए। युद्ध लड़ने की जगह जो युद्ध हुए हैं उनसे जो सीख मिलती है उसको अपनाना चाहिए। और देखिए, यूएन के बयान पर आईडीएफ का रिएक्शन भी आया है। अगर गाजा खाली नहीं हुआ तो बड़ा खतरा है, गाजा के लोग बड़े खतरे में हैं। यूएन ने गाजा से 11 लाख लोगों को 24 घंटे में शिफ्ट करने के मिशन को असंभव करार दिया है। कहा है कि यह संभव नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहां से निकालना यह अपने आप में असंभव है। लेकिन इजराइल की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के उपनेता सालेह अल अरौरी की बड़ी धमकी।
इजरायली सेना को हमास की धमकी है। हमास 3 घंटे में आईडीएफ के डिवीजन मुख्यालय पर कब्जा करने में सक्षम है। गाजा डिवीजन के मुख्यालय पर कब्जा करने में सक्षम था। तो यह आपको बता दें कि यह बड़ी धमकियां, हमास 3 घंटे में आईडीएफ के डिवीजन मुख्यालय पर कब्जा करने में सक्षम है। इजरायली सेना को हमास की धमकी, हमास के उपनेता सालेह अल अरौरी, उनकी तरफ से यह धमकी दी गई है। बिल्कुल। और देखिए ये बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अतुल भारद्वाज सर, ये सारी सिचुएशन एक तरफ है, लेकिन एक जो कहते हैं कि ह्यूमन क्राइसिस, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। अगर इजराइल अपने एक्शन पे आगे बढ़ता है, जैसा कि ब्रजेश सर कह रहे थे कि रेपुटेशन को फिर से रीस्टैब्लिश करना है, रीइंस्टेट करना है, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो इजरायली डिफेंस फोर्स हो, आर्मी हो, उनको साबित करना है कि वो कितने सक्षम है। लेकिन जो एक ह्यूमन क्राइसिस है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका क्या? यूएन ने तो हाथ खड़े कर दिए। देखिए, जो अब जो डेवलप हो रहा है, जो हमास ने किया वो बहुत बर्बर हमला किया उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। अब जो हो रहा है वो इजराइल अपनी वॉर क्राइम्स की जो लिस्ट है उसको बढ़ाता जा रहा है एक्चुअली। अब जितना वो अंदर घुसेगा गाज़ा के, और जैसे कि आप गाज़ा जानते हैं कितना जो बहुत ही कंस्ट्रेंड जगह है जहाँ 23 लाख लोग रहते हैं, जितना ज़्यादा वो अपना आगे घुसेगा उतना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जाएगा। अब इजराइल के वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन जल्दी लॉन्च करिए और जितने लोग खदेड़ सकते हैं इनको खदेड़ के इजिप्ट में भेजिए, जितने, और खाली करवाइए गाज़ा को। अब ये जब इस हालात में अगर जब आ जाएगी स्थिति, तो एक एथनिक क्लेंजिंग की स्थिति आ जाएगी और उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं जो बढ़ रही है, पूरे गाज़ा स्ट्रिप को हमास ने एक शील्ड की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। हमास एक शील्ड की तरह यूज़ कर रहा है, और क्योंकि हमास का वहाँ पर अड्डा था और अड्डा है, उसको इजराइल अपनी एरियल अटैक से उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशंस अभी तक वो लिमिटेड रखे हुए हैं। ठीक है, आगे जाके वो अगर बढ़ाता है ग्राउंड ऑपरेशंस तो बहुत जान का नुकसान होगा, इजरायली फौजों का भी नुकसान होगा और सिविलियन आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा संकट आगे दिखाई दे रहा है, और जो खासकर वहां रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। और देखिए, आज से शुरू होगा इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, जिसकी बात हम कर रहे थे। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं। आज रात से शुरू हो सकता है ये ग्राउंड ऑपरेशन। अब तक फिलिस्तीन में की जा रही थी एयर स्ट्राइक, अब जमीन पर होगी गाजा की लड़ाई। तो ये अपने आप में और चिंता बढ़ाने वाली बात है जब इजरायली सेनाएं गाजा में दाखिल होंगी और ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास की बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी है। फ्राइडे यानी कि आज हमला करने की तैयारी। अल-अक्सा में जुमे की नमाज के बाद हमले की आशंका है। हमास की जमीनी हमले की धमकी, जमीन से इजराइल पर हमला करेगा हमास, जो बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही। यही वजह है कि आज शुक्रवार को फैसले का दिन कहा जा रहा है। तो एक तरफ इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास का भी ऑपरेशन की तैयारी है। हमास का ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे, जरा उससे जुड़ी बड़ी बातों को समझ लेते हैं जल्दी से। हमास का ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे, तो हमास की तरफ से आज इजराइल पर बहुत बड़े हमले की आशंका है। हमास ने भी चेतावनी दी है। हमास ने इजराइल के 5 बड़े शहरों पर तैयार किया है हमले का ये प्लान, यानी कि 5 बड़े शहर निशाने पर होंगे। एक बार फिर से यरूशलेम पर भीषण हमला कर सकते हैं हमास के लड़ाके। अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हिंसा की आशंका है, यहां पर भी एक तरह की आशंका बनी हुई, डर बना हुआ है। हमास की मुस्लिम देशों से इजराइल को चारों तरफ से घेरने की अपील, अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, उनसे हमास अब अपील कर रहा है समर्थन के लिए। हमास की धमकी के बीच इजरायली फोर्स भी पूरी तरह से अलर्ट है। जैसा कि हम बता भी रहे थे कि इजराइल ने भी अल्टीमेटम दे दिया है साउथ एंड नॉर्थ गाजा को खाली करने के लिए। 11 लाख लोगों को खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया है इजराइल ने। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल को युद्ध की सीधी धमकी दी है। बेरूत दौरे पर ईरान की विदेश मंत्री का ऐलान जंग। गाजा पर हमला नहीं रुका तो ईरान वॉर फ्रंट खोल देगा। इजराइल के खिलाफ नए मोर्चे खुल सकते। ईरान की विदेश मंत्री ने खुली धमकी दे दी है इजराइल को। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बेरूत में लेबनान के साथ मिलकर बनाई है युद्ध की प्लानिंग भी। और आपको याद होगा, यह खुलासा भी हुआ कि कैसे जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, उसके पहले भी जो प्लानिंग बनी उसमें ईरान शामिल था। और अब ईरान के विदेश मंत्री इजराइल को खुली धमकी दे रहे हैं वॉर फ्रंट खोलने की।
और देखिए सीरिया, लेबनान और ईरान तक जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच वॉर फ्रंट खोल सकता है ईरान। और हमास ने मुस्लिम देशों से अपील की है, मुस्लिम देश समर्थन में सेना भेजें। ये कहा है हमास ने। शुक्रवार को इजराइल पर हमले में साथ दें। आज अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज और नमाज के बाद बड़े हमले की तैयारी में है हमास। तो हमास ने मुस्लिम देशों से, अरब देशों से अपील भी की है कि वो इस हमले में मदद करें, साथ दें। तो अब आप देखें इजराइल के खिलाफ जो चक्र है वो क्या नजर आ रहा है। एक तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह गुट है, उसने मोर्चा खोल रखा है इजराइल के खिलाफ। सीरिया की बात की जाए तो इजराइल पर रॉकेट गिराए गए हैं। ईरान की बात करें तो हमास को समर्थन दे रहा। और साथ ही बड़ी खबर हमने आपको बताई कि कैसे ईरान के विदेश मंत्री ने खुली वार्निंग देती है वॉर फ्रंट को खोलने की। फिलिस्तीन हमास का जो ताबड़तोड़ हमला है वो हो रहा है। इधर हमास का मुस्लिम दांव क्या नजर आ रहा है, इसको भी आप जरा देखिए। 4 देशों को हमास का खुला समर्थन। लेबनान, ईरान, जॉर्डन, सीरिया हमास के साथ साफ तौर पर खड़े हुए। बहरीन, मिस्र, इराक जैसे देशों को साथ लाने की कोशिश में इस वक्त रूस नजर आ रहा है। अरब मुल्कों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। रूस सभी अरब मुल्कों को साथ लाने में कामयाब तो हो सकता है विश्व युद्ध इसके बाद, इस बात की आशंका है। कुछ और इंफॉर्मेशन रवि। बिल्कुल, देखिए अब धर्म के आधार पर यानी कि मुस्लिम देशों से सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होने की अपील अब हमास कर रहा है। अरब देशों को एकजुट करेंगे पुतिन, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जो अरब मुल्क हैं उनको एक साथ लाने की भी कोशिश कर सकते हैं पुतिन, ये एक बड़ी जानकारी। तो इसमें कौन कौन से देश? बहरीन, मिस्र और इराक। देखिए बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, सूडान, ये वो देश हैं जिनको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे पुतिन। कुवैत है, लेबनान है, लीबिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, साथ ही ईरान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब और यमन। ये वो मुल्क हैं जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त उनके नाम। इनको एक साथ इजराइल के खिलाफ इस वॉर में लाने की कोशिश पुतिन करेंगे। पुतिन ने पहले ही इस पूरे युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन किया है और यह कहा है कि अमेरिका यहां भी विश्व को युद्ध में झोंक रहा है। यह अमेरिकी साजिश है। पुतिन ने खुलकर शुरुआत में ही इस बात को कह दिया था। चलते हैं करुणा के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से अरब देशों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। और मैं यही अब आपसे जानना चाहूंगा अनुराग शुक्ला सर, मैप के जरिए आप समझाइए। एक तरफ तो भूमध्य सागर है, लेकिन बाकी अगर हम यहां पर देखें तो कैसे अरब देशों से घिरा हुआ है इजराइल। ऐसे में अगर ये सब साथ आते हैं तो इजराइल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत? इसराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज से 50 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। वो आसपास जिन देशों से घिरा हुआ है, जैसे इजिप्ट के साथ, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया। नहीं, हालांकि देखिए सऊदी अरब है वो खुलकर यहां पर विरोध नहीं कर रहा है। एक सऊदी अरब ऐसा है जो कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। डेफिनेटली दैट, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि इजराइल इस समय अपने दुश्मन देशों की तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाँ। और उसी दौरान कुछ ऐसे देश हैं जो डायरेक्ट इसके साथ सीमा से रिलेटेड नहीं है, जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया। वो लोग भी इसके ऊपर अगेंस्ट में हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई के जैसे आपने बताया अभी कि वो इस समय डबल एग्जैक्टली नहीं है, वो बहुत बैलेंस होकर नहीं है। अभी इनके पास सबसे बड़ा खतरा यह है कि इनकी आर्मी अगर हम लेकिन सर चिंता यहां देखें ना, लेबनान के जस्ट ऊपर है आपका ईरान। ईरान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हम वॉर फ्रंट खोल देंगे इजराइल के खिलाफ। डायरेक्टली वही एग्जैक्टली बता रहा हूं कि ये जो इन्होंने जो भी रिजर्विस्ट कॉल करी है, 3 लाख जो रिजर्विस्ट आए थे, वो सारे के सारे इन दोनों बॉर्डर पे तैनात हैं इस समय यहां पर। हाँ, ठीक है। ये लेबनान के साउथ में और सीरिया के वेस्ट में। और ये एरिया भी उनको कंटेन करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया आज ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि झड़पें हो सकती हैं। ठीक है, है, डेफिनेटली यरूशलेम पर नजर होगी क्योंकि अल अक्सा मस्जिद जो यहां पर है वहां पर अब क्या होता है। धमकी के बाद इस पर सबकी नजर होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें फटाफट, हमास के लड़ाकों ने इजरायली बंधकों का नया वीडियो जारी किया है। इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड ने बनाया है बंधकों का वीडियो। बंदूकधारी लड़ाके लगातार धमकी दे रहे हैं। फर्श पर बैठी नजर आ रही है महिला बंधक। هذا اليوم الذي كنا ننتظره بفارغ और देखिए आईडीएफ ने बंधकों का वीडियो रिलीज किया है। बंधकों के रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद का ऑपरेशन। आईडीएफ ने 250 बंधकों को छुड़ाया। इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश 60
हमास लड़ाकों को भी मार गिराया, तो इजरायली फोर्स का ये वो ऑपरेशन है जिसे उसने आनन फारन में अंजाम दिया और सफलता भी पाई। खास बात यह है कि गाजा की सिक्योरिटी फेंसिंग में 7 अक्टूबर के दिन हमास के लड़ाकों का बड़ा जमावड़ा था। हमास ने 250 लोगों को एक बड़े घर में बंधक बना लिया, लेकिन इजरायली सेना की एलीट ब्रिगेड ने किसी भी बंधक की जान को मुश्किल में डाले बिना इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया और 250 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और हमास के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और चलिए अब आपको बताते हैं इजरायली सेना की फ्लोटिला यूनिट ने कैसे इस मुश्किल बंधक ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब हमास पर टूटा आईडीएफ का कहर, कैसे इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया गया। पहला चरण, फर्स्ट फेज जो है, 250 बंधकों की स्थिति की ग्राउंड इंफॉर्मेशन पहले जुटाई गई, सारी इंटेल जुटाई गई। दूसरा चरण, काउंटर ऑपरेशन के लिए नक्शा तैयार किया गया, टीम तैयार की गई, उसके साथ प्लानिंग की गई। तीसरा चरण, 2 किलोमीटर दूर बैठे स्नाइपर्स ने हमास के 10 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया। चौथा चरण, 30 से ज्यादा हमास के लड़ाकों के बाहरी घेरे को ध्वस्त किया गया। पांचवा चरण, फिफ्थ स्टेज, एक साथ 500 एलीट सोल्जर्स ने धावा बोला, हमास के बचे लड़ाकों को काबू में किया, बंधकों को सुरक्षित यहां से निकाला गया। तो बेहद ही खतरनाक ऑपरेशन था, लेकिन इसे सक्सेसफुल किया है इजराइल ने। ब्रजेश सर, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत ही क्रिटिकल हॉस्टेज सिचुएशन थी, बड़ी संख्या में लोग थे, दुनिया में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जाए। इजरायली फोर्स ने किया है, एलीट फोर्स ने किया है, कैसे देखते हैं आप इसे? 2-3 विषय और भी इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला जो आपने सवाल किया, देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस बहुत ही समझी सुलझी और एक वॉर मशीनरी रही है। उसके एसओपीज और अगर दुर्घटना होती है क्या क्या कर सकते हैं, वो उनका बहुत टेप टप है और वो उसने बहुत खूबी से निभाया है। हालांकि ये बात ज़रूरी है, ये ज़रूर है कि वो पिछले शुरू में 8-10 घंटे वो फंसे हुए थे, उनके पास कम्युनिकेशन नहीं था, उनको एक शॉक एक्शन हो मिला था। तो ये जो चीज़ें आप देख रही हैं, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस, लेकिन सर ये जो 250 लोगों को छुड़ाना ये छोटी बात नहीं है। दुनिया में बहुत कम एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि आतंकवादियों ने इतने लोगों को बंधक बना लिया हो और उन सबको निकाल लिया जाए सेफली, सुरक्षित। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये लगता है, जो भी ऑपरेशंस पिछले सैटरडे जो टेररिस्ट हमास ने किया था, वो इतना प्रिसाइज था, इतना उसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, तो लगता है ये खुद उन्होंने नहीं किया। उनके साथ कुछ अच्छी ताकतें मिली हुई हैं और अभी तक का जो विश्लेषण है वर्ल्ड एक्सपर्ट्स का, उनका इशारा तो ईरान की तरफ जाता है और ये वो भी कहते हैं इस तरह की प्रिपरेशन में महीने लगे। बिल्कुल, काफी कोऑर्डिनेशन के साथ ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, 250 बंधकों को छुड़ाना हमास के चंगुल से। और इजराइल पर हमले से पहले हमास की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। युद्ध की तैयारी करते दिखे हमास के लड़ाके और गोला बारूद के साथ हमास की ये वॉर एक्सरसाइज। ये देखिए वीडियो, अप्रैल-मई 2023 का हमास की ट्रेनिंग का ये वीडियो है। जैसा कि थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी, ब्रजेश सर भी कह रहे थे कि एक लंबी ट्रेनिंग यहाँ ली गई है और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं इस ट्रेनिंग में शामिल, उनकी गाइडेंस में, उनकी देखरेख में ये सब कुछ किया गया। तो देखिए अप्रैल-मई 2023 का ये हमास की ट्रेनिंग का वीडियो है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से हमले की एक फुल प्रूफ कोऑर्डिनेटेड तैयारी की गई थी। ये वीडियो कम से कम यही बता रहा है। एक बार इस वीडियो को और हम ढंग से समझेंगे, इस पूरी ट्रेनिंग को। प्रजेश सर, अगर आप आए बिग वॉल पे, मेरे पास आप आए, तो जरा हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि आखिर इस पूरा ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आप कह भी रहे थे जी, इसमें क्या बड़े फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेनिंग का, जिस तरीके से इस वीडियो को रिलीज करके दिखाया गया? देखिए, वीडियो और सोशल मीडिया का साथ साई ऑपरेशंस के लिए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के लिए सब लोग लेते हैं, हमास हो तो और इजरायली हो तो, और वो आजकल के दुनिया की लड़ाई में एक बहुत अच्छा हिस्सा बन गया है। जहाँ तक वीडियो की बात कर रहे हैं, ये देखिए बहुत ही उचित है, क्योंकि ये जो लड़ाई इनकी है,
बिल्टअप एरिया में। हाँ। अगर ज़मीनी लड़ाई होती है तो आपके बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स, आर्टलरी चल पड़ती है। वहाँ ऐसा ये हिसाब किताब नहीं है। इनको एक एक घरों में बिल्कुल, ये जाके, देखिए। बंकरों के अंदर जाकर बिल्कुल, के बिल्कुल। स्नाइपर्स के द्वारा, बहुत चतुर और ट्रेंड कमांडोज के द्वारा जाना पड़ेगा, उनको विध्वंस करना पड़ेगा। कैसे पूरा टीम अप कर तो अगर रहे आप हैं, कैसे- देखेंगे कि हाँ। ये एक जगह पहुंचती है, उसको कॉर्डन कर लेती है। कॉर्डन करने का मतलब आइसोलेट करना होता है, और फिर एक एक दो की संख्या में जो सैनिक हैं, ट्रेंड सैनिक हैं, कमांडोज हैं, वो जाते हैं, उस एरिया को क्लियर करते हैं। बिल्कुल। तो यही चलता रहेगा। और ये भी दिख रहा है कि बहुत ही इत्मीनान से बैठकर ये तैयारियां हुई हैं। एक तरफ हमास की तैयारी हुई, दूसरी तरफ इजराइल ने भी तैयारी की। मैं समझना चाह रहा हूं कि इसमें जो अटैक हुआ था उसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। आप कह रहे थे कि एरिया खाली कराना, रिहायशी इलाकों में लड़ना, ये सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। इसमें इस तो अभी दिख रही, अभी तो इनिशियल स्टेजेस है। अगर गाजा स्ट्रिप को आपको खाली कराना पड़ता है, जो कि 20-22 लाख लोग हैं, और इजराइल ने कह भी दिया था हम आपको आइसोलेट करेंगे, मारेंगे और वहां से निकाल देंगे, तो अगर वो करना है तो ये धीरे धीरे ऑपरेशन जैसे बाईं तरफ दिख रहा है, इट इज अ ह्यूमंगस ऑपरेशन, इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और ये समय भी बहुत लेता है, बिल्कुल। तुरंत खत्म नहीं होगा। तो कम से कम हमास की तो जो तैयारी दिख रही है इस वीडियो के माध्यम से, उन्होंने हवा से अटैक किया, जमीन पे अटैक किया, समंदर से अटैक किया, वो सारी चीजें भी अब देखिए इस वीडियो में नजर आने लगी हैं। कम से कम इतना समझ में आ रहा है कि जो ये लंबी तैयारी सर इन्होंने की थी, उसको हू बहू एक तरीके से जमीन पे भी उतारा जब उन्होंने ये हमला किया। अब आप सर आप जा सकते हैं, हम अपनी जगह पे हम दोबारा हम लौटते हैं इस वीडियो पर। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए, जैसा ब्रजेश सर भी बता रहे थे कि पूरी तैयारी थी। आप देखिए जो इलाका है उसको कैसे कैप्चर करना है, कैसे घरों के अंदर दाखिल होना है, कैसे समंदर की तरफ से तैयारी करनी है, ये सारी चीजें हैं। तो हमले की क्या तैयारी थी जरा अब देखिए, हमास ने हमले की तैयारी कैसे की। वीडियो तो हमने देख लिया, बड़े फैक्ट्स देख लेते हैं उस वीडियो से जो निकलकर सामने आ रहे हैं। इजराइल पर हमले से पहले पूरा युद्धाभ्यास किया गया, वॉर एक्सरसाइज की गई, और बॉर्डर गेट पर धमाका करते दिखे लड़ाके। जी हां, इजराइल बॉर्डर वॉल को उड़ाने का भी अभ्यास किया। ये हमने देखा था कि कैसे फेंसिंग तोड़ी गई, बॉर्डर वॉल तोड़े गए। इजरायली शहर पर हमले का रिहर्सल भी किया गया, घरों में घुसकर कैसे घरों पर कब्जा करना है, पुतलों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने की प्रैक्टिस भी नजर आई। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। दूसरी तरफ इजराइल पर हमले की तरफ एक्सरसाइज का ये वीडियो है, क्योंकि जो टैक्टिक्स दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, जब हमला किया गया हमास की तरफ से, वो चीजें भी नजर आई इस हमले में। तो देखिए पहली जो तस्वीरें सामने आई इस ट्रेनिंग की, उसमें साफ दिख रहा है कि एक लंबी और बड़ी ही तैयारी थी हमास की, जिसको उसने अंजाम दिया। और देखिए हमास लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी कैमरे तोड़ते नजर आए। देखिए कैप्चर ना हो वो तस्वीरों में, और इसका उन्होंने ध्यान रखा। ये देखिए اكسر ايوه روح تمام तो हमास के लड़ाके सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। اكسر اكسر और आप देखिए एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन। हमास समर्थकों और इजरायली सेना में झड़प। इजरायली सेना ने कई हमास समर्थकों को गिरफ्तार भी किया है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि वेस्ट बैंक में भी आप देखिए कैसे पैरेलल जो वॉर है, जो जंग है हमास और इजरायली सेना के बीच में छिड़ी हुई है। यह आप देख सकते हैं कई हमास के जो लड़ाके हैं उनको इजरायली सेना ने गिरफ्तार किया है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायलियों को बांटे गए हथियार। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री तमार बेन गाविर ने बांटे हथियार। बस्तियों में इजरायली लोगों को हथियार बांटे गए हैं। जैसा कि आपको भी पता है, हम लगातार ये बताते रहे कि इजरायल में ज्यादातर आबादी ट्रेंड है और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है, ये अनिवार्य है। और ऐसे में जब देश युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर रहा है तो लोगों को भी ये हथियार दिए गए हैं, ताकि वो कल को कोई हमला होता है हमास का तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल को बड़ी मदद भेज रहा है ब्रिटेन। 2 वॉरशिप्स और 2 एयरक्राफ्ट भेज रहा है ब्रिटेन। जल्द इजरायल को मिलेंगे शिप और एयरक्राफ्ट। तो आप देखिए ब्रिटेन, यानी कि पहले अमेरिका ने अपना यूएसएस जेराल्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मेडिटेरियन सी में तैनात कर रखा है। अमेरिका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने वाला है। और अब इंफॉर्मेशन यह है कि
कुछ ऐसी ही मदद ब्रिटेन की तरफ से भेजी जा रही है इजराइल के लिए। तो इजराइल को ब्रिटेन का साथ, जी हां, ब्रिटेन ने समर्थन किया इजराइल का। ब्रिटेन ने की इजराइल को बड़ी मदद भेजने की तैयारी। इजराइल की मदद के लिए 2 वॉरशिप भेजेगा ब्रिटेन। भूमध्य सागर में तैनात होंगे आर्गस और लाइम बे। इजराइल को 2 जासूसी विमान भी ब्रिटेन देगा। ब्रिटेन के दोनों एयरक्राफ्ट 24 घंटे में गश्ती शुरू कर देंगे। हमास को हथियारों की सप्लाई पर नजर रखेंगे दोनों एयरक्राफ्ट। तो ब्रिटेन की तरफ से ये सहायता, ये मदद दी जा रही करना। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन ही नहीं, दूसरे देश भी इजराइल के साथ कूद पड़े हैं इस जंग में। और देखिए, इसको हम समझते हैं मैप के जरिए, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से जो इंतजाम हमने यहां पर कर रखे हैं आपको कोई नहीं समझा सकता। कर्नल अनुराग शुक्ला, ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर नजर आ रहा है। पहले से यहां पर अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड मौजूद है, एक और जो वॉरशिप है आज तक, और ब्रिटेन भी यहां पर तैनाती करने वाला है, जो जानकारी आ रही है। क्या तैयारियां आपको लग रही हैं? ये तैयारियां सबसे पहले डिफर्मेटिव की है कि यहाँ पे जो युद्धपोत आ रहे हैं वो किसके सपोर्ट में आ रहे हैं, इजराइल में किसको खतरा है। तो इजराइल को इस समय हमास से इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा युद्ध को एस्केलेट करने के, कि अगर ये पड़ोसी देश एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो इस समय यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। अगर यहां पर ये जो तैनाती हो रही है, जो हम देख भी पा रहे हैं, अगर कोई हमला होता है जो कि बड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है, अगर अरब कंट्रीज हमला करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए तैनाती हो रही है यहां बिल्कुल बिल्कुल, ये इमीडिएट हेल्प आई है। इसके बावजूद मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको याद होगा जनवरी 2023 में एक बहुत बड़ा हथियारों का खेपा यहां से निकाल के यूक्रेन में भेजा गया था। जो युद्ध के लिए एक रिजर्व एमुनिशन था, इजराइल के पास रखा गया था, वो निकाल के यूक्रेन में भेजा गया था। तो इस समय एक क्राइसिस है, इजराइल के पास इमीडिएट और उसी क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास तौर पर ब्रिटेन और जो अमेरिका है, वो मदद भेज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इमीडिएट एमुनिशन आ रहा है और ये अगले हफ्ते में आप देखेंगे और भी रिप्लेनिश होगा। ठीक है, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा आएगा। ये आपने बड़ी इंफॉर्मेशन दी सर। एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ डिवीजन का दौरा किया, युद्ध रणनीति पर चर्चा की है, सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। तस्वीरें जरा आप देखिए। नेतन्याहू ने जो आईडीएफ डिवीजन है, जो इजरायली सेना का, उसका दौरा किया है, इजरायली सैनिकों से मुलाकात करते हुए, हौसला अफजाई करते हुए। और हमास समर्थकों का फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन, पेरिस में हमास समर्थकों का कोहराम। हमास समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने किया बल का प्रयोग। Faut qu'il voit pas, d'accord. Faut qu'il voit pas.